हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मेटलर्जी, जिसमें कि लास्ट टू लेक्चर्स में हम लोग पहले में इंट्रोडक्शन जाना, ओर्स के नाम जो हैं वो अब तक याद हो जाने चाहिए। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हमने रिलैक्सेशन दिया, बट सेकंड लेक्चर से आगे जो है बेसिकली हम बिना ओर के नाम को याद करें ना बढ़ें। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी बार सवाल जो होता है वो और पे ही आकर ख़त्म हो जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस हमने जाना वो था फ्रोथ फ्लोटेशन। एंड एक चीज़ ध्यान रहे कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेनली हम लोग सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। तो काफ़ी बार सवाल आता है कि किस ओर के लिए हम लोग करते हैं, तो अगर हमें ओर का नाम फॉर्मूले के साथ पता होता है तो हम बता पाते हैं कि सल्फाइड ओर इनमें से कौन सी है। ओके, सो नाउ आज जो बात करेंगे हम फर्दर प्रोसेस, जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का एक जो हमारा प्रोसेस है बाकी है, दैट इज लीचिंग। एंड देन फिर हम बात करेंगे अबाउट रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन इन डिटेल्स। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आवर फोर्थ टाइप, दैट इज लीचिंग। अब लीचिंग जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, पूरा चार्ट बना रहे थे चैप्टर का, तो वहाँ ही हमने बात करी थी कि लीचिंग एकमात्र ऐसा मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का जो केमिकली किया जाता है। बाकी तीन जो हैं वो फिजिकल मेथड है, जिसमें ओर के या इम्प्योरिटी दोनों में से किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं की जाती है, बट यहाँ पर बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, दैट इज व्हेन केमिकल method is used for the concentration of the ore is called leaching। तो बेसिकली जब केमिकल यूज हो तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। एंड इन दिस process chemical is added which can react with ore and impurity, या तो ore के साथ या फिर इम्प्योरिटी के साथ, किसी न किसी के साथ रिएक्ट करना चाहिए। मेनली हम जो केसेस लेते हैं वो उसमें रिएक्शन जो होती है मोस्टली विद ओर होती है, मतलब ओर के साथ रिएक्शन हमारी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर लीचिंग में जो हम लोग केस लेने वाले हैं, दैट इज़ लीचिंग ऑफ रेड बॉक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, दैट इज़ फॉर रेड बॉक्साइड। बेसिकली लाल मिट्टी की तरह हम लोग समझ लें। ठीक है, तो लाल मिट्टी में बेसिकली जो लाल जो कलर है बेसिकली वो इम्प्योरिटी की वजह से है, तो वो हमें लाल कलर जो है वो अलग करना है। तो होता क्या है, बेसिकली बॉक्साइड होता है Al2O3.XH2O। ठीक है, एंड साथ में ये तो ओर है हमारी एल्यूमिनियम की, दैट इज़ बॉक्साइड। एंड जो इम्प्योरिटी है दैट इज़ Fe2O3, ये है हमारी मेन इम्प्योरिटी। ठीक है, बाकी अदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं, हमें कंसर्न अभी नहीं है, बट अगर अदर इम्प्योरिटीज़ का सिर्फ नाम लिखूं तो SiO2 जो कि बेसिकली मिट्टी होती है। ठीक है, एंड TiO2 मतलब एल्युमिनियम के साथ मिट्टी एसोसिएटेड, एंड टाइटेनियम का ऑक्साइड, ये जो होती है हमारी थोड़ी माइनर इम्प्योरिटी होती हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली हमें लीचिंग में यहाँ पर जो अलग करनी है इम्प्योरिटी, वो करनी है मेन इम्प्योरिटी, दैट इज़ Fe2O3। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको हम इस प्रोसेस को हम लोग बेयर्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ बेयर्स प्रोसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइट को, मतलब जो मिक्सचर है बेसिकली Al2O3 प्रेजेंट है यहाँ पर, और Fe2O3 भी प्रेजेंट है। अब इस मिक्सचर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, NaOH डालते हैं। अब NaOH जो है वो हमारा बेस है। ठीक है, ये तो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और एल्युमिनियम हमें पता है कि ये क्या है, एम्फोटेरिक है।
तो बेसिक ऑक्साइड तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कौन रिएक्ट करेगा यहाँ पर, दैट इज एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, क्योंकि वो क्या है, एम्फोटेरिक। तो बेसिकली होगा क्या, Al2O3 मतलब पानी के अंदर हाइड्रस फॉर्म में AlOH होल थ्राइस होता है, जब ये OH माइनस लेगा, ठीक है, तो ये बनाएगा दैट इज AlOH होल 4 माइनस। तो बेसिकली ये बनाकर अलग हट जाएगा, दैट इज NaAlOH होल 4, ये सॉल्ट है तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और Fe2O3 जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो Fe2O3 एज ए रेजिड्यू की फॉर्म में, ठीक है, एज ए रेजिड्यू मतलब सॉलिडिफाइड फॉर्म में अलग रहेगा, हम छान कर उसको अलग कर देंगे। सॉल्यूशन में जो मौजूद रहेगा वो हमारा ये वाला पार्ट रहेगा। अब ना ये जो चीज़ बनी है ये वाली पार्ट बनी है, और हमें वापस क्या लाना है, इसको हमें अपनी बॉक्साइट और में वापस लाना है। दैट मीन्स रिएक्ट करा के हमने केमिकली उसको अलग किया, फिर वापस हमें और तो चाहिए। तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली क्या है, हमारी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पर अगर मैं, ये क्या है, बेस है, बेस को अगर इक्विलिब्रियम पे कंज्यूम कर लूँ, बेस कहाँ पर प्रेजेंट है, रिएक्टेंट में। अगर रिएक्टेंट के अमाउंट को मैं कम कर दूंगा, मतलब इसको कहीं और कंज्यूम कर दूंगा, तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। तो हम लोग ली चेटिलियर का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ एक्सेस में हम लोग CO2 पास कराते हैं। एक्सेस मतलब ये वाला एक्सेस, ये वाला एक्सेस है, एक्स्ट्रा स्मॉल वाला नहीं। एक्सेस में CO2 पास कराते हैं। एक्सेस में CO2 पास कराएंगे तो बेसिकली ये OH को ट्रैप कर लेगा, क्योंकि CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, दैट इज एसिडिक, और ये क्या है, बेसिक। तो एसिड बेस रिएक्शन करके ये रिएक्शन का क्या आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। तो पीछे आ जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी कि ये CO2 जो है बेस के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना देगी, ठीक है, दैट इज इन एक्वस फॉर्म। एंड ए रिएक्शन पीछे आके AlH होल थ्राइस का वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट जो है हमको वो यहाँ से मिल जाएगा। और वाइट PPT मतलब मलाई की तरह होगा, तो उसको हम अलग छान के कर लेंगे। तो इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज Al2O3 प्लस 3H2O। तो इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली हमने क्या किया है, पहले हमने केमिकल रिएक्ट कराया, ये है हमारा केमिकल जो कि ओर के साथ रिएक्ट किया, तो उससे हमारी इम्प्योरिटी जो है अलग हट गई है। बट जो और हमने रिएक्ट करके कुछ और बना दिया है उसको वापस हमें और में लाना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ CO2 डालकर रिएक्शन को बैकवर्ड कराकर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में लाए, एंड देन फिर हीट करके हम उसको अनहाइड्रस फॉर्म में ले आए। तो ये होता है बेसिकली बेयर्स प्रोसेस, जो कि एल्युमिनियम की ओर को कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। नाउ अब लीचिंग में ही बेसिकली लीचिंग में पहला था रेड बॉक्साइट के लिए, दूसरी बात करें हम, दैट इज फॉर या लीचिंग ऑफ AU या Ag, गोल्ड या सिल्वर के लिए बेसिकली हम लोग लीचिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लूँ मैं, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब गोल्ड या सिल्वर मिलता है वो मिट्टी में मिला हुआ होता है। अब देखो मिट्टी अगर शाइनिंग वाली मिट्टी है तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर गोल्ड है, ठीक है। तो हमें बेसिकली उस मिट्टी में खोया हुआ गोल्ड निकालना है। देखो अगर लोहा होता, ठीक है, तो आराम से मिल जाता, क्योंकि लोहा होता तो मैग्नेट घुमा कर क्या कर लेते, उसको चिपका लेते, तो लोहा निकल जाता। बट गोल्ड जैसी चीज़ जो है, गोल्ड या सिल्वर जैसी चीज़ जो है वो मैग्नेट पे चिपक कर नहीं आएगी। तो हमें बेसिकली मिट्टी में से वो अमाउंट जो है गोल्ड या सिल्वर का वो निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी का स्लरी बनाते हैं। स्लरी क्या होता है, मतलब मिट्टी का पानी के साथ पेस्ट टाइप से बनाते हैं, ठीक है, और गीली मिट्टी टाइप से नहीं करते थे, उस टाइप का सिचुएशन होता है, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग स्लरी। अब होता क्या है, ठीक है, होता क्या है बेसिकली स्लरी में कौन प्रेजेंट है, हमारा AU प्रेजेंट है, हम लोग यहाँ AU ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन पास करते हैं। ऑक्सीजन वैसे ही पास करते हैं जैसे हम लोग स्ट्रॉ से बुड़ 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 नहीं करते सॉल्यूशन में, अरे मतलब उसमें जब हम जूस पी रहे होते हैं कुछ ऐसे कर रहे थे, अपोजिट एयर वो करते हैं, तो उस तरह से हम लोग O2 यहाँ पास कर रहे हैं, और साथ में हमने एक रिएजेंट भी डाला, दैट इज NaCN। अब बेसिकली क्या करेगा, O2 करेगा ऑक्सीडाइज, O2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किसको,
जितना भी बेसिकली वो हमारा प्रेजेंट है AU या AG, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दैट इज़ जो भी स्मॉल अमाउंट में AU प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, O2 जब उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो बेसिकली ये बन जाएगा AU प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सॉल्यूशन में AU प्लस आएगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है, ठीक है, ये AU प्लस थोड़े से अमाउंट के साथ भी रिएक्ट करके यहाँ पर तुरंत क्या बना देगा, हमारा कॉम्प्लेक्स बना देगा, एंड दैट इज AuCN होल ट्वाइस। क्योंकि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये तुरंत बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस यहाँ पर अगर रिएक्शन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो बैलेंस जो है कुछ इस तरह से होगी कि O2 ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो O2 के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अगर मुझे लिखनी हो यहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। बैलेंस कर रहे हैं हम यहाँ थोड़ा सा इसको, देखो AU प्लस 2CN माइनस, यहाँ AU प्लस नहीं लिया है, AU लिया है नॉर्मली, गिव्स AuCN होल ट्वाइस माइनस, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इस तरह की सिचुएशन देख चुके हैं। अब O2 अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो O2 ऑक्सीडाइज करके बेसिकली क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, प्लस 2H2O एंड गिव्स 4OH माइनस, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेट जो रिएक्शन यहाँ से बनकर आएगी, ठीक है, वो नेट रिएक्शन आएगी दैट इज 4AU प्लस 8CN माइनस प्लस O2 प्लस 2H2O गिव्स 4OH माइनस प्लस 4AuCN होल ट्वाइस माइनस, ठीक है। तो ये बेसिकली नेट रिएक्शन जो है इस तरह से लिखी जाएगी। अब ये जो बेसिकली जैसे AU की बात करी, वैसे ही AG के साथ सिनेरियो रहता है। मतलब जब भी AU या AG किस में मिलते हैं हमको, नेटिव फॉर्म में, मतलब किसी कंपाउंड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो उस दौरान इस तरह से हम लोग स्लरी बना के करते हैं। तो इसमें भी 4AG सिमिलर रिएक्शन 8CN माइनस प्लस O2 प्लस 2H2O गिव्स 4AgCN होल ट्वाइस माइनस प्लस 4OH माइनस। तो जनरली क्या होता है कि जो AU होता है वो नेटिव फॉर्म में ही मिलता है, गोल्ड, बट सिल्वर यहाँ जो हमने बात करी दैट इज़ ए नेटिव फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर नेटिव AG की बात कर रहे हैं, बट नेटिव AG की फॉर्म में ही नहीं, ठीक है, हमें आर्गेनटाइट के फॉर्म में भी सिल्वर मिलता है। तो अगर हम उसकी बात करें दैट इज़ आर्गेनटाइट मतलब कंबाइंड फॉर्म, तो हमें Ag2S की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। Ag2S में हम लोग साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो हमें बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स मिलता है 2AgCN होल ट्वाइस। मतलब कहने का मतलब इस कंपाउंड में Ag प्लस के साथ साइनाइड ने रिएक्ट किया तो ये बन गया कंपाउंड, एंड साथ में बनेगा S2 माइनस। अब मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा Ag जो है वो इस कंपाउंड फॉर्म में बेसिकली लेकर आना, तो मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड कराना होगा। तो हम लोग बेसिकली क्या कराते हैं, इस सल्फाइड को इक्विलिब्रियम पर इस सल्फाइड के अमाउंट को कंज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें क्या पास कर देते हैं, दैट इज़ एक्सेस ऑफ O2 पास कर देते हैं। तो यहाँ से बेसिकली 2 फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये SO4 2 माइनस एंड S सल्फर 0 और प्लस 6 2 में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब सल्फाइड जो है यहाँ से कंज्यूम कर लिया गया है, ठीक है, एंड सल्फाइड कंज्यूम करके यहाँ पर बेसिकली रिएक्शन को फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जान लें कि एक तो ये लीनियर है, ठीक है, दैट इज़ ए लीनियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ठीक है। एंड आप लोग अगर इसको समझोगे तो बेसिकली ये अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो Ag बेसिकली कॉपर की कैटेगरी का, और +1 वाला जो होगा वो D10 होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डाया मैग्नेटिक भी होता है। एक्चुअली मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मिक्स्ड सवाल बनेगा तो उसमें बोला जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो उस दौरान ये चीज़ यूज़ आती है। अच्छा, ये जो बेसिकली पूरा प्रोसेस हमने कराया, ऑल्दो ये लीचिंग का पार्ट नहीं है,
ठीक है, ये जो चीज़ है हम लोग इसको नाम अलग से देते हैं, दैट इज़ मैक अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोग साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे, बट क्योंकि सिमिलर सी चीज़ थी तो यहाँ हमने बेसिकली इसका लिया, दैट इज़ मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैक वही वाला जो एप्पल वाला मैक होता है ना, वैसे ही मैक बेसिकली यहाँ लिखा जाता है। तो ये जो हमने बात करी दैट इज़ लीचिंग ऑफ AG या AU, ठीक है, जिसमें हमने नेटिव और को यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया, स्लरी बनाकर हमने उसको निकाल दिया है। इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी जो है वो यहाँ पर काम आई है। ठीक है, नाउ ये बात हो गई हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें चारों बात कर ली हमने, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड हमने बात करी फ्रोथ फ्लोटेशन, एंड द फोर्थ वन इज लीचिंग। लीचिंग के अंदर दो, वन इज फॉर रेड बॉक्साइड एंड सेकेंड इज फॉर AG एंड AU। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिपार्टमेंट B के बारे में, दैट इज डिपार्टमेंट B। अब B डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, सो दैट कि उसको रिडक्शन जो है हम इजी कर सकें, क्योंकि ऑक्साइड में रिडक्शन आसानी से कम टेम्परेचर पर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट थे ऑक्साइड बनाने के, फर्स्ट वन इज कैल्सिनेशन। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि कैल्सिनेशन जो है वो हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ओर को गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ हीट, या मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, हीट नहीं, एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ एयर की रिक्वायरमेंट मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड हम ओर को डिकम्पोज करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल यहाँ पर लूँ मैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट इज़ लाइमस्टोन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन को अगर मैं गर्म करूँ तो डायरेक्टली CaO + CO2, दैट मीन्स यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो गया है, तो यहाँ कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ एक थोड़ा सा सेटअप देख लेते हैं कि किस तरह का सेटअप बेसिकली यहाँ पर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक डायग्राम जो है वो बना रहा हूँ, तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सुंदर तो नहीं बनेगा, ठीक है, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। पहले मैं बना लूँ, ठीक है, क्या पता उल्टा सीधा बने, फिर तुम वो वाला काम हो कि मिटाते फिरो। ऐसा कुछ मतलब बेसिकली अपीयरेंस रहेगा। ये विंडोज़ हैं जिनको हमने क्लोज रखा है क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारी ओर रखी है हमने, ठीक है, यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है ओर, और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल जो है हम अलग जगह जला रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नीचे भट्टी रख कर जला रहे हैं। ठीक है, यहाँ फ्यूल जल रहा है। जब फ्यूल की गर्मी जो है, जैसे फर्नेस नहीं होता, फर्नेस में कहीं आग लग रही होती है और अगल बगल जो होती है बेसिकली हीट रहती है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली जल कर ये एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो बेसिकली इस साइड से निकल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से गैसेस निकल रही हैं, और यही गैसेस, ये जो हॉट बेसिकली टेम्परेचर है, ये इस वाली ओर को बेसिकली कहीं ना कहीं गर्म करके, ठीक है, और फिर जो है डिकम्पोजिशन होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो है वॉल्स हैं सारी, ठीक है, तो ये वॉल नॉर्मल वॉल, मतलब इसमें जो ईंट यूज़ करते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल ब्रिक्स यूज़ नहीं होती हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर के साथ डीलिंग चल रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स होती हैं वो भी स्पेशल टाइप्स की ब्रिक्स होती हैं जो फर्नेस में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो कोई भी फर्नेस होता है उनमें नॉर्मल जो हमारे घर में ईंटें लगती हैं वो वाली ईंट नहीं होती हैं वो, ठीक है। तो ये कुछ वॉल बेसिकली बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। मतलब ठीक है, जैसे भी सुंदर बना, अब मैं क्या बोलूँ उसमें। ये जो है बेसिकली विंडोज़ हैं, डोर्स हैं एयर के पासेस के लिए, ठीक है। और ये है हमारा दैट इज़ फ्यूल, ठीक है, यहाँ पर बर्न हो रहा है। और इस फर्नेस को हम लोग बहुत ही प्यारे नाम से पुकारते हैं, एंड दैट इज़ रेवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है। तो कैल्सिनेशन जो है हमारा एंड इवन रोस्टिंग भी, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है, जहाँ हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि ओर को हम हीट करते हैं। तब तक एक तो ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस, और या फिर एक वर्ड और यूज़ किया जाता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ओर में कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो ऑक्सीजन लेकर उड़ जाएगी, ठीक है। तो हीट करते हैं इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज़ कैल्सिनेशन। एंड इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ऐसी ओर को कन्वर्ट करते हैं जिनके पास पहले से ऑक्सीजन है। जैसे कार्बोनेट ओर के पास ऑक्सीजन पहले से है, सल्फेट ओर के पास ऑक्सीजन पहले से है, नाइट्रेट ओर के पास ऑक्सीजन पहले से है, सल्फाइड जैसी ओर जो होती है उनके पास ऑक्सीजन पहले से नहीं है, तो वहाँ ऑक्सीजन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट लिखे जाएं, दैट इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग or in absence or limited supply of oxygen is called calcination, and it is completed in reverberatory furnace, and this method is used to convert carbonate, sulfate and और भी हम बोल सकते हैं नाइट्रेट NO3- टू इस तरह की ओर को, टू कन्वर्ट दिस टाइप्स ऑफ ओर टू ऑक्साइड ओर। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि ऑक्सीजन उनके पास पहले से ही प्रेजेंट होता है। हम जो ऑक्सीजन पास कराते हैं लिमिटेड सप्लाई में वो इसलिए कराते हैं ताकि वो जो इम्प्योरिटीज़ कुछ प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीजन लेकर गैसियस प्रोडक्ट बना लें, गैसियस ऑक्साइड बना लें और वो उड़ जाएं। अच्छा, कुछ लोग बोलोगे सर क्या दिक्कत है, अगर एयर पास भी करें तो क्या दिक्कत होगा। देखो, एयर पास करेंगे ना तो फालतू की हीट जो है ना वो विंडो से बाहर जाएगी। फालतू की हीट अगर बाहर जाएगी तो फ्यूल और ज़्यादा लगेगा। तो क्यों बेसिकली बजट को बढ़ाना है, ठीक है। हमें और को हीट करने के लिए बेसिकली फ्यूल जलाया गया है और हम विंडो से बाहर लीक करा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए नहीं हम विंडो ओपन करके रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें, दैट इज़ इन दिस मेथड ओर को इतना गर्म किया जाता है, बस उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम गर्म किया जाता है, ठीक है। और इसलिए क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से कम करेंगे तो गैस जो निकल जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर पहले कोई क्यूब फॉर्म में था, अगर कुछ गैस निकल जाएगी तो यहाँ क्या बन जाएंगे, बेसिकली यहाँ पर ऐसे होल्स बन जाएंगे, ठीक है। कि जो वो पार्ट है वो तो निकल गया है, मेल्ट नहीं किया है, इसको मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही रखा है। तो बेसिकली क्या हो गया, रफ सरफेस हो गया। जब भी रफ सरफेस होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब आप ये मुझे बताओ, ठीक है, एक है प्लेन सरफेस, ठीक है, क्यूब ये है प्लेन सरफेस, और एक है ये कर्व सरफेस। तो एरिया कहाँ पर ज़्यादा होगा, कर्व में ज़्यादा एरिया होगा, कॉन्टैक्ट एरिया। अगर बाहर से कॉन्टैक्ट करना होगा तो कर्व में ज़्यादा एरिया एज़ कम्पेयर टू फ्लैट। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है, पोरस नेचर आ जाता है, ठीक है। मतलब गड्ढे हो जाते हैं उसमें, क्योंकि गैसियस जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाती है। तो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से आगे रिएक्शन जो है वो हमारी फास्ट होती है।
तो इन दिस मेथड ore is heated below its melting point to maintain porous nature of calcinated ore. ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही रखा जाता है टेम्परेचर, ठीक है। एंड इसमें कैल्सिनेशन के दौरान वोलेटाइल इम्प्योरिटी तो उड़ जाती है, मॉइस्चर भी उड़ जाता है, ठीक है। एंड कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ भी जो हैं वो साथों साथ उड़ जाती हैं। दैट इज़ ड्यूरिंग कैल्सिनेशन volatile impurities moisture are removed from ore, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। नाउ अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अगर मैं कैलामाइन को हीट करता हूँ, ठीक है, कैलामाइन को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। एंड एंग्लेसाइट को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, सेरुसाइट को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, मेलाकाइट को हीट करते हैं तो बेसिकली क्या है, किस चीज़ में कन्वर्ट होगा। एंड यहाँ पर एजुराइट को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा। देन फिर लिमोनाइट को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा। देन फिर डोलोमाइट को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा। एंड द लास्ट वन, ठीक है, दैट इज एल्यूमिना AlOH होल थ्राइस, इसको हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ सिर्फ मैंने नाम लिखे हैं, ठीक है, नाम लिखे हैं, दैट मीन्स हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम हीट करके पता कर पाएंगे कि क्या होगा। तो यहाँ बेसिकली अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ कैलामाइन इज ZnCO3, ZnCO3 को हीट करेंगे तो दैट इज़ ZnO प्लस CO2। जिंक ऑक्साइड के बारे में ध्यान रखना कि जब ये कोल्ड कंडीशन में होता है तब ये हमारा वाइट होता है, ठीक है, बट जब हॉट कंडीशन में होता है तो ये कैसा होता है, येलो। दैट इज़ ड्यू टू F सेंटर। आई थिंक ध्यान होगा, हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है ये, सॉलिड स्टेट में, तो ZnO इज़ येलो ड्यू टू F सेंटर। नाउ एंग्लेसाइड की अगर बात करें, एंग्लेसाइड इज़ PbSO4। PbSO4 को अगर हम करेंगे तो दैट इज़ PbO प्लस SO2 प्लस हाफ O2। SO2 O2 निकल जाएंगे, PbO हमारा जो है यहाँ पर बचेगा। सेरोसाइड इज़ लेड का कार्बोनेट, तो गर्म करने पर PbO प्लस CO2 मिलेगा, CO2 उड़कर हमारा PbO बच जाएगा। मेलाकाइट इज CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो कॉपर का कार्बोनेट गर्म करेंगे और या कॉपर का हाइड्रोक्साइड गर्म करेंगे तो यहाँ कॉपर का ऑक्साइड तो हमको मिलेगा ही, ठीक है, साथ में CO2 और H2O। CO2 आया कार्बोनेट से, वाटर आया हाइड्रोक्साइड से। एजुराइट की अगर हम बात करें तो सिमिलर से फॉर्मूला होता है CuOH होल ट्वाइस डॉट 2CuCO3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉपर हैं तो दैट इज़ 3CuO प्लस CO2 उड़ जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से H2O भी उड़ जाएगा। अब यहाँ से CO2 बेसिकली कितने उड़ेंगे, 2 कार्बोनेट हैं तो 2 CO2 यहाँ से उड़ेंगे, ठीक है। ये सब वोलेटाइल कंडीशन में होंगे, दैट मीन्स ये निकल जाएंगे। लिमोनाइट की अगर हम बात करें तो लिमोनाइट इज़ नथिंग बट Fe2O3 डॉट 3H2O। ये पहले से ऑक्साइड है बट मॉइस्ट ऑक्साइड है, मतलब वाटर एसोसिएटेड है, तो वाटर जो है इससे अलग हट जाएंगे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। 3H2O जो है यहाँ से उड़ जाएंगे।
डोलोमाइट की अगर बात करें तो डोलोमाइट इज CaCO3.MgCO3। इसको अगर हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड, देन फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस यहाँ से क्या निकलेगा 2CO2 वोलेटाइल फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। ओके ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो इसको गर्म करके बेसिकली मिलेगा ऑक्साइड, दैट इज Al2O3 प्लस 3H2O यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी कि कैसे हम लोग कैल्सिनेशन करके हर किसी केस में हम क्या मिल रहा है, हमको हमें ऑक्साइड और मिल रहा है। ऑक्साइड और प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली हम ये वाला मेथड कर रहे हैं। नाउ कैल्सिनेशन की बात यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में मेजर जो फ़र्क है वो ये है कि रोस्टिंग में जो भी हीट किया जाता है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, मतलब यहाँ भी ओर को उतना हीट किया जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट से कम रखा जाए ताकि पोरस नेचर मेंटेन रहे। ठीक है, इसको भी कहीं ना कहीं ये इसी फर्नेस जो है हम कराते हैं। ठीक है, बट ये उन ओर्स के लिए किया जाता है जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, उनको ऑक्सीजन दिलाया जाएगा। तो सेकंड वन इज दैट इज रोस्टिंग। ठीक है, अब रोस्टेड भी एक चीज़ होती है। ठीक है, तो समझ गए ना, रोस्टेड अगर दिमाग में आ रहा हो। ठीक है, रोस्टेड फूड जो होता है तो वो भी कहीं ना कहीं हीट करके ही बेसिकली वो करके किया जाता है। नाउ यहाँ पर अगर एग्जांपल लूँ मैं तो बेसिकली ये जनरली सल्फाइड और के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक और चीज़ थी दैट इज़ फ्लोटेशन जो सल्फाइड और के लिए यूज़ किया जाता है, एंड सेकेंड इज़ दिस दैट इज़ रोस्टिंग। यहाँ क्या होता है, ZnS को जब एक्सिस में हम लोग O2 की प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो डायरेक्ट क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर कन्वर्ट हो जाता है SO2 में। ठीक है, अगर लिमिटेड अमाउंट में करवाएंगे तो ZnS प्लस O2 जो है बेसिकली ये बनाता है ZnSO4, और ZnSO4 भी बाद में टूट कर बेसिकली ये ही बन जाता है फर्दर हीटिंग पर। तो या तो हम लिमिटेड में करवाएंगे या एक्सेस में करवाएंगे तब भी फाइनल ZnO मिलेगा। ठीक है, और लिमिटेड में करवाएंगे तो ZnSO4 बनाकर क्या बनेगा, वो ZnO प्लस SO2। ठीक है, काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं कैल्सिनेशन के साथ। जैसे मैं अगर बोलूँ रोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और in excess supply of ऑक्सीजन। तो बेसिकली यहाँ हम वो जो दरवाजे थे, विंडोज़ थी, वो ओपन कर देते हैं सो दैट कि यहाँ हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड इन दिस प्रोसेस sulfide ores are converted to oxide ore, and same way में ore is heated below its melting point to maintain porous nature। एंड रोस्टिंग के दौरान बेसिकली कुछ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ भी ऑक्सीजन लेकर वोलेटाइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें दैट इज़ ड्यूरिंग रोस्टिंग moisture, volatile impurities and some non-volatile impurities and some non-volatile impurities are removed
बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, उसको ऑक्साइड बनाकर हम लोग वोलेटाइल बनाकर उड़ा देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ वो करके CO2, ये वोलेटाइल हो गया। लेफ्ट वाला पार्ट जो था वो नॉन वोलेटाइल था, मतलब कार्बन नॉन वोलेटाइल था, बट वो उस कंडीशन में वोलेटाइल हो गया हमारा ना। ऐसे ही आर्सेनिक का सल्फाइड, ठीक है, O2 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, यहाँ आर्सेनिक का ऑक्साइड बन जाएगा, दैट इज़ वोलेटाइल O10, ये वोलेटाइल है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें Sb4S10 में भी सेम सिचुएशन, तो यहाँ आ जाएगी, दैट इज़ Sb4O10, ये भी वोलेटाइल है, ठीक है। और साइड में मिलेगा यहाँ क्या, SO2, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा अगर सल्फ़र प्रेजेंट होगा O2 डालने पर ये क्या बन जाएगा, SO2। तो लेफ़्ट साइड में जो है वो हमारी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं, और राइट में जो मिल रहा है हमको, दैट इज़ वोलेटाइल ऑक्साइड्स। तो वोलेटाइल ऑक्साइड्स बनाकर बेसिकली ये निकल जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ आगे अगर बढ़ें, ठीक है, देखो इस दौरान क्या होता है कि बेसिकली रोस्टिंग के दौरान SO2 मिलता है हमें, ठीक है। रोस्टिंग के दौरान जो सल्फ़र है वो SO2 में कन्वर्ट होता है, और SO2 कहीं ना कहीं पोल्यूशन का कारण जो है मेजरली तौर पर बनता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि पोल्यूशन ना हो तो SO2 को पहले हम O2 के साथ वो करके SO3 बनाते हैं, फिर पानी के साथ करके, ठीक है, बेसिकली यहाँ क्या होता है H2SO4 बन जाएगा। ये एयर की कंडीशन बता रहा, हम नहीं बनाते हैं एक्चुअली। SO2 अगर एयर में रहेगी तो दैट मीन्स O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बनाएगा, और SO3 पानी के साथ मिलकर H2SO4, मतलब इन्वायरमेंट में एसिड बन जाएगा। जब रेन होगी तो ये एसिड रेन होगी, और जिसकी वजह से जो मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, जैसे ताजमहल आपने देखा है, ठीक है, तो उसका मार्बल जो है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट करता है इन रीजंस की वजह से, मतलब एसिड रेन की वजह से। वन ऑफ द फैक्टर बेसिकली ये भी है, मतलब मैं बेसिकली कंसर्न यहाँ पर बताना चाह रहा था, ठीक है। ओके, नाउ अब किन किन ओर में बेसिकली ये काम होगा वो बात करें, तो जैसे PbS में हम लोग O2 एक्सिस में डालेंगे, ठीक है, वो आप बताओ क्या बनेगा। एंड CuS में हम यहाँ पर CuS नहीं Cu2S है, दैट इज़ Cu2S O2 एक्सिस में, ठीक है। एंड थर्ड इज़ HgS प्लस O2 एक्सिस में यहाँ पर। एंड अगर इनकी बात करें तो यहाँ बनेगा दैट इज़ PbO प्लस SO2। अगर हम लिमिटेड में लेते तो PbSO4 बनता, फिर वापस टूटकर PbO प्लस SO2 ही बनता, ठीक है। ये जो चीज़ होती है वो ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस पर होती है, ठीक है। वो जो प्रोसेस होता लिमिटेड वाला PbSO4 बनने वाला, ठीक है, तो वो लेस देन बेसिकली 500 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, कम टेम्परेचर पर, दैट इज़ वो वाला केस लिमिटेड वाला, एंड हाई पर दैट इज़ पूरा टूटने वाला। ना यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सेकंड में बनता है दैट इज़ Cu2O प्लस SO2 बनकर उड़ जाएगा। HgS मरकरी में अगर बात करें तो बनेगा HgO प्लस SO2। बट उस हाई टेम्परेचर पर बेसिकली जो HgO फॉर्म होता है, ठीक है, ये HgO ही इस टेम्परेचर पर टिक नहीं पाता, दैट मीन्स इसके ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी कम होती है इस टेम्परेचर पर ये मेटल बेसिकली ऑक्सीजन ही क्या कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। तो ये काम अक्सर उन ऑक्साइड्स के होते हैं जो ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की एफिनिटी नहीं रखते हैं। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, एक तो मरकरी हो गया, एंड दैट इज सेम फॉर Ag एंड Au, ठीक है। ये लोग अपने ऑक्साइड डिकम्पोज कर देते हैं उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर ये बेसिकली ऑक्साइड बने थे। तो मरकरी का
जो ऑक्साइड होता है वो खुद ही डिकम्पोज, हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं किया, ये अपने आप ही डिकम्पोज होकर क्या कर दिया है, ऑक्सीजन रिलीज कर दिया है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा देखा जाता है कि उस रिएक्शन टेम्परेचर पर ही बेसिकली डायरेक्ट वो ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसमें आता है मरकरी, Ag और Au। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे भी हम लोग इसको रिपीटेड वे में लेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी रोस्टिंग की। ठीक है, रोस्टिंग में ध्यान ये रहे कि जो भी हम प्रोसेस कराते हैं वो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर कराते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेसिकली। एंड यहाँ भी जो हम ओर को गर्म करते हैं वो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू मेंटेन द पोरस नेचर। ठीक है, सल्फाइड ओर के लिए खासकर ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि सवाल जो है काफ़ी हद तक रोस्टिंग किन के लिए होती है वहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और कैल्सिनेशन दैट इज एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई। ठीक है, स्टेटमेंट्स याद रखने हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स ऑप्शंस बनकर आ जाते हैं। फर्नेस कोई नहीं बनवा रहा है, फर्नेस का थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है बेसिकली समझ में आना चाहिए। ठीक है, और किस टाइप की फर्नेस में होता है, दैट इज रिवर्बरेटरी फर्नेस, इसका आइडिया हमें होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 3 प्रोसेस को जाना, वन इज लीचिंग, सेकेंड इज रोस्टिंग, थर्ड इज कैल्सिनेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट इलिंगम डायग्राम। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए एंड चीज़ों को बेसिकली कॉन्सेप्ट लेवल पर समझते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।